कौन सा स्टील रिइंफोर्समेंट है जो हम यूज़ कर सकते हैं एज पर कोड 456/2000। कौन कौन से स्टील टाइप हैं, उनकी क्या ग्रेड है, कौन सा कोड है और कौन कौन से स्टील रिइंफोर्समेंट हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो देखते हैं। देखिए, स्टील रिइंफोर्समेंट में सबसे पहले आता है माइल्ड स्टील एंड मीडियम टेंसाइल स्टील बार्स कन्फर्मिंग टू, उसका IS कोड है IS 432 पार्ट 1। ये माइल्ड स्टील को कोड रिकमेंड करता है यूज़ करने के लिए स्टील रिइंफोर्समेंट की तरह। दूसरा कोड रिकमेंड करता है HYSD बार्स, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स जिसको बोलते हैं। इनका है कोड है कन्फर्मिंग टू IS 1786। और नेक्स्ट है स्टील वायर फैब्रिक, यानी फैब्रिक के स्टील का जो वायर है उसका मैश आप कह सकते हैं, फैब्रिक कह सकते हैं। इसको भी कोड अलाउ करता है हार्ड ड्रॉन स्टील वायर फैब्रिक कन्फर्मिंग टू IS 1566। यानी यदि आपके वायर फैब्रिक IS 1566 के हिसाब से है तो आप नॉर्मली इसको यूज़ कर सकते हैं, पर ये नॉर्मली यूज़ होता है ये प्री कास्ट मेंबर्स में ही। नॉर्मली जो यूज़ होगा वो प्री कास्ट मेंबर्स में ही स्टील वायर फैब्रिक यूज़ करते हैं। और इन सिटी यानी जब साइट पे हमें काम करना पड़ता है तो आज की तारीख में HYSD बार्स ही, जिसको हम हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स बोलते हैं, वो यूज़ होती हैं। और वो TMT बार्स भी इसी कैटेगरी में आती हैं। माइल्ड स्टील बार्स बहुत ही कम आज की तारीख पे यूज़ हो रही हैं। नेक्स्ट है कि स्ट्रक्चरल स्टील का मतलब होता है जो एंगल, चैनल, गर्डर वगैरह हैं, उनका कोड है IS 2062। वो वाले भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉट एज ए रीइंफोर्समेंट लेकिन एज एन स्ट्रक्चरल मेंबर। कोड दूसरा बोलता है कि ऑल रीइंफोर्समेंट शैल बी फ्री फ्रॉम, यानी इन रीइंफोर्समेंट में क्या क्या नहीं होना चाहिए, रीइंफोर्समेंट में क्या नहीं लगा होना चाहिए। लूज मिल स्केल्स, यानी जो लूज जो उसके साथ में स्टील रीइंफोर्समेंट के साथ में जो मिल से लूज टुकड़े यदि उसके लगे हुए आ जाएं तो वो अलाउड नहीं है, वो वाला रीइंफोर्समेंट। दूसरा बोलता है लूज रस्ट, यानी ऐसी रस्ट या ऐसा जंग जो लग जाता है। और कोट्स ऑफ पेंट्स भी अलाउड नहीं है, वो लूज वाली चीज़ें ये वाली अलाउड नहीं है। यानी आप पेंटिंग यदि है उसमें रीइंफोर्समेंट तो अलाउड नहीं है वो यूज़ करना। ऑयल एंड मड, ऑयल लगा हुआ हो या मड यानी मिट्टी लगी हुई हो तो वो भी अलाउड नहीं है वो वाला रीइंफोर्समेंट। और एनी अदर सब्सटेंसेस विच में डिस्ट्रॉय और रिड्यूस बॉन्ड, क्यों अलाउड नहीं है? कोई भी इस तरह का, चाहे लूज मिल स्केल हो, लूज रस्ट हो, कोट्स ऑफ पेंट्स हो, ऑयल हो, मड हो, या ऐसा कोई भी सब्सटेंस हो जो बॉन्ड यानी बॉन्ड बिटवीन कहाँ, कंक्रीट एंड स्टील को कमजोर करता है, उसको कोड अलाउ ही नहीं करता है कि ऐसा रीइंफोर्समेंट हम आपको अलाउ नहीं करते हैं, रिकमेंड नहीं करते हैं। तो ये हैं स्टील के यूजेस। यदि इसमें ये सब चीज़ें लगी हैं तो कोड क्या सॉल्यूशन बताता है? कोड कहता है कि सैंड ब्लास्टिंग और एनी अदर ट्रीटमेंट इज रिकमेंडेड टू क्लीन रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट को पहले क्लीन करो तब जाके आप यूज़ करो। तो ये हैं कोड के रिकमेंडेशंस रिगार्डिंग द स्टील रीइंफोर्समेंट। अब आपको E और FY, E मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, E कितना होता है, तो कोड बोलता है कि इसको हम डिजाइन पर्पस के लिए 200 किलो न्यूटन पर mm² E लेंगे। जो भी स्टील होगा उसका हम वैल्यू लेंगे फॉर डिजाइन पर्पस 200 किलो न्यूटन पर mm²। एंड कैरेक्टरिस्टिक यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट स्टील शैल बी एज्यूम्ड एज द मिनिमम यील्ड स्ट्रेस। या तो कैरेक्टरिस्टिक यील्ड स्ट्रेंथ कितनी रहेगी, या तो मिनिमम यील्ड स्ट्रेस रहेगी या 0.2% प्रूफ स्ट्रेस रहेगी। यानी 0.2% स्ट्रेन के ऊपर जो भी स्ट्रेस आएगी उसको प्रूफ स्ट्रेस बोलते हैं। तो 0.2% प्रूफ स्ट्रेस ले लो या मिनिमम यील्ड स्ट्रेस ले लो, उसको हम कैरेक्टरिस्टिक यील्ड स्ट्रेंथ बोलेंगे। तो ये इंडियन स्टैंडर्ड्स में आपको दिया गया है। तो ये है हमारा
स्टील रीइंफोर्समेंट की जो रिकमेंडेशंस हैं एज पर IS कोड 456, ये आपको याद रखनी है। थैंक यू वेरी मच।